दोस्तों, कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। आइए जानते हैं इस महान यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण जानकारी। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी और 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध जुआन झांग हैं, जो कई सौ शास्त्रों को अपने साथ ले गए थे, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों में चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन शामिल थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पाल वंश के संरक्षण में विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। नालंदा का स्थायी प्रभाव मुख्य रूप से गणित और खगोल विज्ञान में इसके महत्वपूर्ण योगदान में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय गणित के अग्रणी और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान नालंदा के सम्मानित शिक्षकों में से एक थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थीं। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, जिसे धर्मगूंज या सत्य का पर्वत के रूप में जाना जाता है, में 9 मिलियन हस्तलिखित ताड़पत्ती पांडुलिपियां थीं, जो इसे बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार बनाती हैं। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और प्रवेश पाने वालों को विद्वानों के एक समूह द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था, जो धर्मपाल और सिलभद्र जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध गुरुओं द्वारा निर्देशित होते थे। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। इस हमले में लगी आग 3 महीने तक जलती रही, जिसमें बौद्ध ज्ञान का सबसे मूल्यवान संग्रह नष्ट हो गया। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित होने के बाद इस दृष्टिकोण को गति मिली, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में राजगीर के पास एक अस्थायी स्थान से इसका संचालन शुरू हुआ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में राजगीर के पिलखी गांव में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ, जिसका समापन जून 2024 में नए परिसर के उद्घाटन के साथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर अवश्य करें और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।